गलवान घाटी में जो कुछ चाइनीज सैनिकों ने कायरनामा हरकत की है, ये भारत के लिए कोई नया अनुभव नहीं है। सन 62 से लेकर आज हम 2020 में खड़े हैं, लेकिन आज भी चाइना अपनी बुरी निकृष्ट हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे वो कोरोना वायरस हो या ये घटना हो, दोनों में ही चाइना विश्व में पूरी तरह बदनाम हुआ है। लेकिन इस बार सन 62 का भारत नहीं है। इस बार जो भारत है वो नया भारत है, परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत है। हम उससे कहना भी चाहते हैं, हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। जयद्रथ तो छिप लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडी में संधान करने चल पड़े हैं। इस बार सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान है जो आस्तिकताओं के नाम पर सारे युद्ध लड़ा करता है। मैं यूं भी कहना चाहता हूं, हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, ये भारत की आस्था बोल रही है। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर त्रिनेत्र को महादेव से गर्जन करा दें। राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो, राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो, कृष्ण का आह्वान पर जिस पल कहो मर्दन करा दें। कृष्ण का आह्वान कर जिस पर कहो मर्दन करा दें, जिस पल कहो मर्दन करा दें। मैं चाइना से एक बात और कहना चाहता हूँ। बुद्ध अनुयायी है वो देश, और हम भी बुद्ध के अनुयायी हैं। कहीं सुना था मैंने, वह चाइना पर खरा उतरता है भारत की तरफ से, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। हमने दोनों रास्ते खुले छोड़े हैं। वे चाइना को तय करना है उसे किस रास्ते से अपना भविष्य तय करना है। भारत यदि बुद्ध का देश है तो युद्ध का भी देश है। इसी ने पार्थ दिया है, इसी ने कृष्ण भी दिए हैं। एक ताजा कविता मैं इन हालातों पर अपनी कह रहा हूं। बार बार ये कहा जाता है कि चाइना के वहां LAC पर हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है। हालांकि अपने आप में हैरत का विषय है कि सन 62 से लेकर आज तक ये सीमाएं क्यों नहीं स्पष्ट हो पाई हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, हर स्वाभिमानी भारतीय का मानना यह है, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। मैं भारतीय सेना की तरफ से चाइना को भी कहना चाहता हूं और भारत के आकाओं से भी कहना चाहता हूं, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। एक नई कविता मैं आपसे कह रहा हूं, सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। ऐसा मुझे लगा तो मैंने कहा है, सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही है कोशिश है फिर से जल की, फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़ें, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़ें। लेकिन ओ भारत के वीरों, मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन ओ भारत के वीरों, गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। सन 62 में हमने शांति दूत के नाम से जाने वाले जवाहरलाल नेहरू को उसी सदमे में मरते देखा है, खोते देखा है। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे, एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे। पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से, जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से। ओ भारत के समर लाडलो, ओ भारत के समर लाडलो, गलती मत दोहरा देना, हिमगिरी की चोटी पर चीनी सेना को दफना देना, हिमगिरी की चोटी पर चीनी सेना को दफना देना। हमने किया क्या? हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक, हमने ही नारा लगवाया चीनी भाई भाई तक। लेकिन ये तो जाहिल थे, अपनी औकात दिखा बैठे, लद्दाखी सीमा में भारत का भूभाग दबा बैठे, लद्दाखी सीमा में भारत का भूभाग जमा बैठे। जागो भारत की संतानों, रिप का काम तमाम करो, जागो भारत की संतानों, रिप का काम तमाम करो। मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो। हमारे कुछ मित्र हमसे कहते हैं कि हम जितने एग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, उतने एग्रेसिव हम चाइना के खिलाफ क्यों नहीं होते हैं। कुछ मूर्खों ने तो कार्टून तक बना दिए देश के प्रधान के कि किस तरह उनके सामने बॉडी बिल्डर है पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने किस तरह दुर्बल खड़ा है। ये भी एक तरह का मैं देशद्रोह कहूंगा यहाँ रह रहे हमारे कुछ मित्रों का। ये समय नहीं था इस तरह के कार्टून बनाने का। लेकिन हाँ, मैं स्वीकार करता हूं
कि सन 62 में हम चाइना से हार गए थे, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पुरखे दिनकर ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा था, जब भी देश में विजय श्रेयां प्राप्त होती हैं तो राजनीति उनकी मालाएं लेकर अपना उत्सव मनाती है, लेकिन जब कभी पराजित देश होता है तो उस पराजय को कलम स्वीकार करती है। मेरे बाबा दिनकर ने स्वीकार किया है, मैं भी उसे स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन असली वीर रस का कवि वो है जो इस डर को अपने मुख से भगा दे। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। इसलिए कहीं कविता जैसा कुछ हो गया हो, इशारे में बोल रहा हूँ। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को, ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। जंग नहीं जीती थी तुमने, जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में घोंपा था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। उन जख्मों का बदला लो तुम, आंखों में अंगार भरो। इससे पहले चाल चले तुम उसका ही संहार करो। इससे पहले चाल चले तुम उसका ही संहार करो। चीन आंख मुंह, और ये मेरा प्रिय बंध है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से। वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। मैं स्वीकार कर रहा हूं हार को और एक लाइन में डर भगा रहा हूं। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। घायल शेर युद्ध करता है अगर अपनी दुगनी ताकत से। अब के सभी हिसाब करेंगे अगले पिछली भूलों के, वरना युगो युगो सालेंगे घाव पुरानी भूलों के। वरना युगो युगो सालेंगे घाव पुरानी भूलों के। ओ भारत के समर लाडलो, गलती मत दोहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। जय भारत, जय हिंदुस्तान।